जी, अस्सलाम वालेकुम अनस साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से वालेकुम हैं? अस्सलाम भाई, अब वालेकुम। तक की सारी किस्सें तो बहुत उम्दा गई और मैं समझता हूँ कि उसमें उन लड़कों के लिए जो समझते हैं कि हमारे पास कोई सिफ़ारिश नहीं है, हाँ, हमारा कोई बहुत अच्छा फैमिली ग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, हाँ, शायद हमारे बढ़ने के रास्ते नहीं हैं। हाँ, कम से कम मैंने तो ये सीखा है इसमें कि हाँ, आदमी अगर अल्लाह पे भरोसा रखे हाँ, और दयानतदारी से काम करे हाँ, और मेहनत से काम करे, हाँ, तो नतीजे तो अल्लाह दे ही देता है इसको। बिल्कुल, नो शक नहीं। और वो जो क्लासिफाइड इश्तिहार मैं हाँ, बार-बार कहूँगा पढ़ के, पड़ गए। आउटडोर क्लर्क की जॉब हासिल करने के लिए जाने वाला शख्स, जिसने अपनी क्वालिफ़िकेशन सिर्फ मैट्रिक इसलिए बताई थी कि अगर ज़्यादा बता दी तो नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी नहीं मिलेगी। आज अल्टीमेटली मेरे सामने एक बहुत बड़े अस्पताल का ऑपरेशन डायरेक्टर के तौर पे बैठा हुआ है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। ये तो पिछली किस्सें तो लाज़मी सुननी चाहिए हाँ, नौजवानों को। हाँ, ये आखिरी किस्त थोड़ी-सी जज़्बाती किस्त है। जी, जी, इस पूरे जो मेडिकल प्रोफ़ेशन में जी, जी, आपने बहुत नशे-व-फ़राज़ देखे हैं हाँ, इसमें कोई शक नहीं। और आपके बहुत से किस्से ऐसे हैं जिनको सुन के मैं जज़्बाती हो गया था और हुँ, तभी मैंने आपको आज बुलाया है। हुँ, आपने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा, हुँ, आपने मौत को बहुत करीब से देखा, हुँ, आपने रिश्तेदारों को बहुत करीब से देखा, हुँ, आपने नर्सिंग स्टाफ को बहुत करीब से देखा, हुँ, बहुत नशे-व-फ़राज़ देखे हुँ, आपने। हुँ, आपने हमारे यहाँ का कल्चर देखा है कि कोई आदमी घर में पैरालिसिस में पड़ा हो, हुँ, तो सालों को ईद मिलने भी नहीं आता है। हुँ, लेकिन जहाँ वो अस्पताल पहुँच गया तो पूरा बिरादरी वहाँ जाके उसके बेड के गिर्द इकट्ठा हो हुँ, जाती है। हुँ, यकीनन आपके साथ भी ऐसे मौके आए होंगे, हुँ, जहाँ पर के आपने ये देखा हुँ, कि नर्सिंग स्टाफ को और डॉक्टर्स को हरासा किया गया। हुँ, इसके अपने मैं ये फ़ॉर्मेट आपके लिए ओपन छोड़ता हूँ और मैं ये चाहूँगा कि आप बारी-बारी वो किस्से बयान करें। वो किस्से ऐसे हैं जिनको आप समझते हैं आपकी ज़िंदगी का हासिल हैं, जिन्हें आप कभी भूल नहीं सकते। हुँ। किसी सादतमंद बेटे का किस्सा सुना दें, किसी नाखलफ़ और माँ-बाप का किस्सा सुना दें। नाखल और नाअंजार औलाद और सआदतमंद, बड़ा ज़बरदस्त आपने ये बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है और आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सिखाने को मिलता है। अगर आप सीख जाएँ इससे तो आपके लिए इससे बड़ी कोई क्या चीज़ है। एक सआदतमंद बेटा है, उसका किस्सा मैं सुनाता हूँ। उनके वालिद साहब जो थे वो हमारे हॉस्पिटल में आए, आईसीयू में। अच्छा वो 2-3 जगह से होते हुए आए थे, उनको ज़रूरत थी वेंटिलेटर की। तो अच्छा। वेंटिलेटर की सहूलत जो थी वो हमारे हॉस्पिटल में मिल गई उनको और वो हुँ, हमारे हॉस्पिटल में आ गए। अब जब आ गया तो उनका इलाज शुरू हुआ, वो बेड पे गए। कंसल्टेंट को देख रहे थे। उनके एक साहबज़ादे थे आवाज़ थोड़ी-सी ऊँची उनके रखिए। एक साहबज़ादे थे, हाँ, वो साहबज़ादे जो थे वो अमेरिका में होते थे। अच्छा, हुँ, बाप यहाँ बेचारा कराची में पड़ा हुआ कराची में वो वेंटिलेटर पड़ा पे हुआ चला गया और हाँ, बेटा अमेरिका बैठा हुआ। बेटा अमेरिका में बैठा, बेटा ने जब उसको पता चला, तो उसने फ़ौरन जो है वो यहाँ तीसरे चौथे दिन यहाँ कराची पहुँच ईद के चौथे दिन कराची आ गए। कराची पहुँच गया। हालाँकि वैसे आपकी बात कटती है लेकिन बड़ी माज़रत के साथ मैंने देखा कि इस किस्म के मामलात में जो दुबई-शुबई से बेटे फिर भी आते हैं। हुँ, लेकिन जो अमेरिका और कनाडा में होते हैं, वो हुँ। यही कहते हैं कि साहब वो एग्ज़िट का मसला है, ये मसला है, वो नहीं, मसला नहीं, है, नहीं, वो बहुत छुट्टी नहीं मिल रही है। बहुत सआदतमंद, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि वो कराची आ गया। कराची आ गया तो अब उम्मन ये होता है कि लोग इतना अफ़ोर्डिंग और नॉन अफ़ोर्डिंग का इतना मसला होता है कि वो अगर कोई पेशेंट अगर आईसीयू में होता है, तो वो आईसीयू के अखराजात बर्दाश्त कर ले तो बहुत बड़ी बात है। सही बात है, जी हाँ। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि भई मुझे एक रूम दे दें हुँ, और रूम जो है वो मैं उसके चार्जेज़ दूँगा अच्छा, और आपसे मैं कोई डिस्काउंट नहीं कराऊँगा जब तक मेरे वालिद नहीं आए। जब आप अच्छा, आखिर में कोई ऐसा फ़ील हो नहीं श्योर मेक श्योर किया कि मैं आपसे खुश नहीं हूँ। बस हाँ। मेरे वालिद का आप लोग ख़्याल करें, मुझे एक रूम दे दें, मैं यहाँ रहूँगा, अच्छा, बाप के साथ ही अस्पताल बाप में के आ साथ रहूँगा। हाँ, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला था कि होटल तो नहीं है कि हम कोई रूम दे दें इसलिए हाँ, वो ज़ाहिर है जैसे कि वो पेशेंट्स के लिए होते इसलिए हैं होता ऐसे। है लेकिन स्पेशली जब उसने रिक्वेस्ट की और फिर मैंने भी अब हायर अथॉरिटीज़ से बात की तो उन्होंने कहा अच्छा इनको एक रूम दे दें। जब रूम की बात आई तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि मुझे वीआईपी रूम दे दें। अच्छा, मैंने उससे कहा कि यार वीआईपी रूम बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, बहुत बाहर पड़ जाएगा। कहना अनस साहब आप पैसे की फ़िक्र नहीं करें। जब अच्छा, उसने कहा, मैं आपको ब्लैंक चेक दे दूँ, आप अच्छा, हाँ, रकम भर लें। हाँ, जब कैश हो जाए, उसके बाद मुझे आप सहूलत दीजिए। अच्छा, इतनी सॉफ्ट स्पोकिंग बच्चा, इतना प्यारा बच्चा कि मैं आपको बता नहीं सकता मैं। सही, अच्छा, खैर हमने उसको वीआईपी रूम दे दिया। सही,
वीआईपी रूम दे दिया, तो वीआईपी रूम रहने में रह तो रहा था अस्पताल के अंदर, वो ऐसा घुल मिल गया हम लोगों के साथ, हमारे स्टाफ के साथ, इसकी ऐसी लाइजन हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा नहीं, मेरे अकाउंट्स वालों को वो टीच करे उसकी अच्छा। एजुकेशन, मेरे रिसेप्शन को टीच करे कि कंप्यूटर चलता कैसे है, इसके प्रोग्रामिंग कैसे होती है। उसकी उंगलियां ऐसी चलती थी कीबोर्ड के ऊपर कि मैं परेशान हो जाता था, कैलकुलेटर पे, कीबोर्ड पे, इतनी मतलब जब घुला जी जी मिला। जी जी। और साथ तो चलो ये था और पूरे स्टाफ को भी फैसिलिटेट कर रहा था, ये मुझे बाद में पता चला। अच्छा मतलब किसी मासी को पैसे दे दिए, किसी वार्ड बॉय को पैसे दे दिए, किसी को खाना खिला मतलब दिया। हाथ भी खुला था और दिल भी खुला था हाथ भी खुला था और दिल भी खुला था उस बच्चे का। उस बच्चे का। अपने बाप ही की नहीं बल्कि पूरे अस्पताल के स्टाफ की केयरिंग कर रहा था केयरिंग वो करना है भाई, जैसे आप लोग मेरे बाप की साथ केयर में। कर रहे हो ना, तो मैं भी करूँ। हाँ। मतलब ये एक जज्बा था। और वहीं उसने मुस्तकिल डेरा डाल दिया वहीं उसमें अमेरिका छोड़ मुझसे छाड़ के। 15 दिन उनके वालिद साहब जो है वेंटिलेटर पे रहे हमारे पास। 15 दिन के बाद वो वहां से निकले, माशाल्लाह से सेहतमंद हुए, ठीक हुए, फिर रूम में शिफ्ट हो गए, अच्छा माशाल्लाह सेहत उनकी ठीक हुई। सेहतमंद हो गए, ठीक हो गए। इतनी सब कुछ केयरिंग की इतनी बेटे ने केयरिंग और है। अस्पताल ने। और अस्पताल ठीक, हम्म। बड़ा अच्छा लगा, सब कुछ सब ठीक हुआ। और उसके बाद भी आए, मेरे ख्याल में 21 दिन 22 दिन के बाद जो है वो डिस्चार्ज का हुआ। कहना है कि मैं इसको उनको अमेरिका ले जाऊंगा अपने साथ। अब्बा तैयार तो नहीं होते, लेकिन मैं ले कि जाऊंगा। मैं ले जाऊंगा, हाँ लेकिन आप यकीन जाए, कहने कि भाई हम लोग जो है अपने वालिद के लिए यहाँ आते रहते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि उनको यहाँ छोड़ दिया या नहीं आते अमेरिका, तो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है हम आते। खैर वो हट के मैं अमेरिका ले जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। पूरे अस्पताल को, स्टाफ को मिठाई और खाना, ये वो सब बड़ा जिस खुश दिन था। आखिरी दिन ये था, मेरे कमरे जिस में, दिन वालिद सेहत। मेरे ऑफिस में भी आया हाँ। आया मुझे भी मिठाई उठाई दी। तो मेरे ऑफिस से जैसे एक स्टेप जो है ना, एक स्टेप नीचे करके मेरा वो था, मेरा ऑफिस थोड़ा ऊपर था, एक स्टेप था वो नीचे, जो मेरे ऑफिस से बाहर निकला गिर गया। वो बेटा। बेटा गिर गया। हम्म। बेटा गिर गया, तो मैंने उसको बड़ा नॉर्मल लिया। मैंने कहा कि पैर और लग जाता है, उलझ जाता है, गिर गया है, यंग लड़का है, अभी ठीक हो जाएगा। लेकिन जब सब भागे उसको उठाने के लिए, सारे उठाए भागे, तो मेरा जो ड्यूटी आरएमओ था, इत्तेफाक से वहाँ खड़ा हुआ, उसको देख के समझ लिया कि ये तो मामला खराब है। फौरन उसको ईआर के अंदर ले गए। ईआर से भागे हुए कहने लगे सर नो बीपी नो पल्स। खलास। मुझे यकीन नहीं आ रहा। वालिद साहब नीचे उतार लिया स्ट्रेचर पे, व्हील चेयर पे बेचारे। और गाड़ी वो तैयार है ले बेटा जाने जो के है, लिए। गाड़ी तैयार खड़ी हुई है, सब लोग खड़े हुए हैं और उनके रिश्तेदार आए हुए हैं लेके जाने के लिए, और वो जो है वो इमरजेंसी के अंदर है। ऐसा जिसे कहे थे कि एक्साइटमेंट में हुआ, क्या हुआ। आज तक हम लोग जब डिस्कस करते हैं, तो पुरानी बात हो गई, 15 साल 16 साल हो गए, हम लोग डिस्कस करते हैं, ये हमारी जो फील्ड से बाहर है, ये हमारी फील्ड से बाहर। यानी इतनी खिदमत की उसने, बाप की खिदमत की, हाँ जो लोग उसका इलाज करते उसकी खिदमत की, हाँ जो अस्पताल हाँ जिसमें थी उसकी हाँ उसने पूरी खिदमत की। हाँ हाँ और जब उसकी मेहनत सारी वसूल हो गई और बाप हाँ सेहतियाब हो गया तो हाँ 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 बच्चा निकल लिया। हाँ हाँ हाँ। एक और वाकया था, मैं बताता हूँ मैं इसके सिंपल अगेंस्ट। एक बात से कहूंगा आपसे कि अल्लाह ताला भी अजीब गरीब हिसाब किताब है उसके। आप ये नहीं समझते कि उसको जन्नत का रास्ता मिल गया अपने बाप की मौत में। इसमें यहाँ साइंस फेल हो जाती है, यहाँ से अकल फेल हो जाती है। पहले तो यकीन ही नहीं आता किसी को कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हो गया। ऐसा हो गया, आपने आंखों के सामने देखा। हाँ आपने और उस क्या। लड़के को 15 दिन तक देखा हाँ और मरने से चंद बीस लम्हा बाईस पहले, दिन देगा। बीस हाँ बाईस पंद्रह दिन, पंद्रह दिन देगा, 3 दिन के बाद आया था, हाँ 15 दिन तक 15 दिन देखा बाद। और फिर उसको मरने से चंद लम्हा हाँ पहले भी देखा। और सारा आपने उसकी अस्पताल हो रहा था, सारा अस्पताल हो रहा था तब। और आपने उसकी खुशी का आलम देखा था कि जब उसका बाप सेहतियाब हुआ तो उसने कितनी मिठाई खिलाई पूरे उस पर। अरे मुझे भाई वो हर रोजाना एक बकरा देता था सबके का, जाकर के वह आलमगीर में या उसमें में जाकर के, सैलानी है, बकरे का सबका जो होता था, वो सबके का गोश्त आता था, वो स्टाफ में बांट देता था। भाई कहने लगे अरे साहब ये बकरा नहीं खा सकते, ये घर में पकाएं, बच्चों को खिलाएं। कहने लगे मैंने महसूस किया है कि यहाँ की मासियां, वार्ड बॉय जो है ना, घर में उनके गोश्त नहीं पच सकता, उफ। ये घर में खिलाएं। ये किस्सा मैं कई बार सुन चुका हूँ और जब सुनता हूँ अंदर से लरस के रह जाता हूँ कि हम लोग किस माहौल में, उस दुनिया में जिंदा हैं
और अल्लाह ताला जिन बेटों को सादत दे दे वो अपने बाप की कैसी खिदमत करते हैं और कैसे उनको रुखसत करते हैं। लेकिन अनस भाई मेरा ख्याल है सारी औलाद ऐसी नहीं होती है। नहीं 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 नहीं, सारी औलाद नहीं होती। मैं आपको देखो के साथ सुनाता हूँ, बड़े अच्छे पढ़े लिखे, वेल ऑफ, एक भाई पायलट और दूसरे बमे हुए, सब पढ़ी लिखी, उनके नौकर चाकर, कोई कमी नहीं किसी चीज की। बाप मतलब हर किस्म के हर उनके पास, किस्म के लोग हैं, हर किस्म के हर लोग हैं, किस्म की सहूलियात उनके पास हर थी। किस्म की सहूलियात है, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, बंगले हैं, खानसामा है, हर चीज है। और बाप को लाकर डाल दिया आईसीयू के अंदर, और नौकर जो है वो उसके पास बैठा दिया, और वो उसकी खिदमत कर रहा है। और बाप का इंतकाल हो गया सुबह 4 बजे घर पे कॉल गई है, और कॉल जाने के बाद कि भाई आपके वालिद का इंतकाल हो चुका है, आप अपनी डेड बॉडी आगे ले जाइए। मैं अस्पताल पहुंचता हूँ और मैं इंतजार करता हूँ कि भाई मैंने भी फ़ोन किया, कल हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। तो जब देखा कि 11 बज रहे हैं और डेड बॉडी मेरे अस्पताल में सुबह 4 बजे का एक्सपायर हुए हैं, और नहीं आ रहे। मैंने अपनी एम्बुलेंस के अंदर डेड बॉडी डाली है, और डेड बॉडी डालने के बाद मैंने खुद ड्राइव किया और पहुंचा हूँ घर पे। तो घर में माहौल ही ऐसा नहीं था कि मतलब कि मेरे घर में किसी की मैयत हो गई। ये माहौल नहीं था वहाँ ये का, माहौल नहीं था। और वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। हाँ वो एक्सपेक्ट ही कर रहे होंगे मैं थोड़ी देर में कोई जाएगा, पैसे आपको देगा, उनके में हाँ कहीं मैं तदफीन हो जाएगी। हाँ नहीं, पैसे तो उन्होंने बिल नौकर के पास था सब कुछ। हाँ नहीं मतलब कि उनको बरियल से कोई इतना वो नहीं नहीं था नहीं उनका। नहीं नहीं हाँ नहीं, उनको इतना नहीं था कि यार कि कभी कब्र उबर बुक करा दें, उनको दफनाने का इंतजाम करें। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई इंतजाम किया हुआ था। जैसे उनके घर के खवातीन थी, जैसे उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, जैसा कोई उनके घर में कोई शोक का सामान नहीं लग रहा था। मैंने गाड़ी उनके गैरेज में ले आके खड़ी की, वहां उन्होंने डेड बॉडी उतरवाई, कमरे में भी नहीं लगेगा। और दिल में सोचोगे पागल हो गया ये, हम आए नहीं और खुद ही लेके पहुंच गया, अभी हम प्रिपेयर्ड भी नहीं थे इसके लिए। हाँ तो जनाब औलाद तो ऐसी भी होती है और औलाद ऐसी भी होती है ऐसी। कि सारी पूरी वेल ऑफ फैमिली यहीं पाकिस्तान में कराची में मुकीम, यहीं बाप मर गया लेकिन डेड बॉडी लेने की वो तौफीक ना हुई, हाँ पहुंचानी पड़ी अस्पताल वालों को घर पे, उनके हम्म उनके गैरेज में उतारनी पड़ी कि ये जो है ना ये तुम्हारा बाप था, इसकी तदफीन करवा दो। हम्म जिंदगी के अजीब व गरीब रुख है। तो आपने हम्म तो बहुत चीजें देखी हैं। हम्म। ऐसी एक डेड बॉडी और भी उतार के आया था अमीर अच्छा। खुसरो रोड पे, ऐसी ही उतार के आया था अमीर खुसरो रोड पे। हाँ वो कैसे? वो भी इंतकाल हो गया। अच्छा, उनके घर में तो चलो तो एक मसला ये था कि उनके घर में कोई मर्द नहीं था, खवातीन थी। अब वो किसी का इंतजार कर रहे थे कि वो आएंगे तो वो वहां से रिसीव करेंगे, वो लेट हो गए, शायद ये वजह हो। लेकिन ऐसा कोई मैं नहीं समझता कि किसी की डेड बॉडी अगर ऐसा हो तो कोई उसको इतना देर लेकिन नहीं फिर लगी। भी वो वहां पे अस्पताल में आखिर ही बैठे। नहीं 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 नहीं, अस्पताल में नहीं आ गया बैठे, नहीं नहीं, हम्म। वो भी मैं लेके गया था। बड़ा अजीब सा लगता ये होगा। दो, हाँ। क्या फायदा एज ऐसे? एज 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 ए प्रोफेशनल डायरेक्टर, मैंने आई डू वर्क एज ए ड्राइवर, एम्बुलेंस ड्राइवर। मैंने आई हैव डन, मैंने ये काम किया। कभी कभी हमारे यहाँ अटेंडेंट भी थोड़ी सी केयरिंग नहीं करते हैं, कभी नर्सिंग स्टाफ का भी कोई मसाइल होते हैं, वो भी केयरिंग नहीं देखिए करती दो है। चीजें हैं ना, मसला ये है कि अब हम आते हैं प्रोफेशनल की तरफ। देखिए हम्म। जो नर्सिंग स्टाफ है हमारा, हम्म। बदकिस्मती से उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इतना हम्बल नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन नहीं है। अच्छा। आप नोट कर लीजिएगा। देखिए ज्यादातर जो है, कहना तो नहीं चाहिए, क्रिश्चियन स्टाफ है। क्रिश्चियन स्टाफ जो है उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो उतना अच्छा नहीं है, जिससे लड़कियां या लड़के निकल के आते हैं और पढ़ते हैं हम्म। थोड़ा। कहने को तो वो वाइट ड्रेस पहन लेते हैं, लेकिन फैमिली, दो चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें जो होती हैं आपके फैमिली बैकग्राउंड से भी चीज़ होती है। यहाँ पे थोड़ा सा हमको मार्जिन देना चाहिए। लेकिन अब ऐसा भी क्या मार्जिन कि दो सगी बहनें हैं, वो मेरे ही अस्पताल में एक बहन ऑपरेट हुई है, लेप्रोटमी हुई है, पेट का बड़ा ऑपरेशन हुआ ये है। जरा किस्सा सुनाए, क्या किस्सा है ये? देखिए दो बहनें मेरे पास काम करती थी, हम्म। शादिया और नाजिया। हम्म। और वो एक बहन मेरे पास ऑपरेट होती है, उसको पेट में दर्द होता है, उसका ऑपरेशन मतलब उसका क्या कहते हैं, उसकी जो डायग्नोस जो बनती है कि भाई पेट में उसके एक रसोली है, बड़ा बनी हुई है और इसको निकालना ज़रूरी है, हम्म। और वरना ये आगे जाकर के प्रॉब्लम करेगी। तो उसको हमने जो है हमारे सर्जन थे डॉक्टर जुनैद दीनावाला, उनसे हमने ऑपरेट करवाया। तो वो तैयार नहीं थे, कह रहे हैं कि यार ये इतना बड़ा ऑपरेशन तुम्हारे अस्पताल में ज़रा मसला होगा, लेकिन ये कि बहरहाल उन्होंने कहा कि नहीं,
तो मैंने कहा सर देखें इनके माँ बाप नहीं है, इनके फाइनेंशियल इश्यूज है, अगर ये किसी भी अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ ये घर बेच के भी अपना ऑपरेशन नहीं कराते, सही बात है। इनकी मदद करनी है, यूँ समझ लें, इनकी हेल्प करनी है। वो तैयार हो गए, कहने यार मैं फीस नहीं लूँ, हम्म। एनेस्थेटिस्ट से बात कर लो, अगर वो फीस लेता है तो तुम देख लेना क्या करना है। तो मैंने एनेस्थेटिस्ट से बात की, एनेस्थेटिस्ट ने मुझसे कह दिया कि यार हम फीस दे लेंगे। अब आप दूसरी देखिए, अब आप सर्विसेज की तरफ जाइए, सर्जन फीस नहीं ले रहा, एनेस्थेटिस्ट फीस नहीं ले रहा, सही है। ठीक है ना। हाँ। दवाइयाँ जितनी भी हैं, जो हमारे जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर बिल्किस यूसुफ, उन्होंने कहा कि सारी दवाइयाँ और सर्विसेज जितनी सब मेरी तरफ से फ्री। सही है। हो गया, हम्म। मसला उसका हल हो गया उसका यहाँ तक। हम्म। ऑपरेट हो गई, ऑपरेट होने के बाद जो है 2 घंटे वो आईसीयू में रही, आईसीयू में रहने के बाद जो है उसको जो है स्टेप डाउन किया, उसको रूम में लेकर के आया, रूम में लाने के बाद जो है सारी इंस्ट्रक्शन जो है सर्जन ने बता दी कि कैसे लिटाना है, कैसे बिठाना है, कब इसको पानी देना है, कब इसका ब्रेकअप करना है, सारी चीजें सब एक चीज जो है ना मोती की तरह लिखी कि भाई आपने ऐसे ऐसे स्टेप वाइज जो है ना ये करना है। रात 10 बजे तक तो सब चीज ठीक थी, नॉर्मल थी। अच्छा, मैं जो है 7 बजे मैं भी अस्पताल से निकल जाता हूँ घर आने के लिए, लेकिन उस दिन रात में मैं 10 बजे निकला उसको हम्म। देख करके। हम्म। अब 10 बजे से लेकर के और सुबह 8 बजे मैं अस्पताल पहुंचता हूँ, तो मैं उसके बारे में पूछता हूँ कि भाई वो तबीयत कैसी है, तो कहने लगे सर उन्होंने तो कुंडी बंद की हुई है घर में, वो सो रही है। अच्छा। मेरे पास यहाँ पर वो मैंने पेशेंट। पेशेंट की जो बहन थी हाँ 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 वो हाँ उसकी हाँ। अटेंडेंट बनी हुई थी, कहने लगे तुम हाँ। लोग बेफिक्र हो जाओ, मैं इसकी लुक आफ्टर करूंगी। सगी बहन। सगी बहन। हाँ। अच्छा, हमारा स्टाफ भी इतना लापरवाह हो गया इस मामले में, भाई सगी बहन है तो वही लुक आफ्टर कर लेगी, भाई और क्या नर्स मतलब। भी है। हाँ, नर्स भी है वो, हाँ। तो कोई मसला ही नहीं है। मैंने अपना अपना जो बैग है, मैंने मेरे पास एक बैग होता है जिसमें मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, कुछ चीज़ें होती है, मैंने बैग अपने ऑफिस में फेंका और सीधा ऊपर गया। हम्म। ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मैंने दरवाजे पे लात मारी है, वो कुंडी लगी हुई थी, दरवाजा टूटा, मैं अंदर गया, वो गैस्पिंग कर रही थी। अच्छा। और बहन अच्छा, साहब जरा ऐसे। लेट हो जाते। हाँ तो खत्म थी वो। वाह, बिल्कुल। अब वो करवट थी, ये जो थी अस्पताल के बराबर में इसकी जो बहन थी, सगी बहन थी, बड़ी बहन, वो ये लेटी हुई थी इस पे सेठी के ऊपर, और ये और सो उसे गई। ख्याल नहीं किया कि। इसका ख्याल नहीं किया, ऐसे ही खुद सो गई। हाँ। वो ब्लीड करती वो है। उसकी ब्लीडिंग ओसी शुरू हो गया, और ब्लड जो है वो सारी रात जो है वो आहिस्ता 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 जो दीवार के साथ लग करके और बेड से लग करके दूसरी तरफ जो है गिरने लगा। इस तरफ भी नहीं गिर रहा था कि इस तरफ गिरता, आंख खुलती, इस तरफ ये करवट होती तो ये देख लेती, सीधे हाथ पे सेठी रखी हुई थी, अगर इस तरफ करवट होती तो देख लेती शायद, आंख खुलती तो। ये उस तरफ करवट हो गई, ये इस तरफ, ये इस तरफ मुंह करके सो गई, ये वो उस तरफ मुंह करके सो गई। लेकिन अनस भाई, मैंने तो अपनी फैमिली में देखा है कई दफा ऐसे वाकयात को। तो अल्लाह का शुक्र है हम लोग की जो फैमिली इतनी केयरिंग है कि एक मिनट को भी ये तनहा नहीं छोड़ते हैं कि रात में ख्वातीन हैं तो कोई मर्द बाहर बैठे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं देखा कभी कोई सो गया हो, जिसकी ड्यूटी अंदर हो सो गया हो। सो गया, सो गया, सो गया। कि जाए कि वो एक नर्सिंग स्टाफ अपनी छोटी बहन को हाँ, मरता देख के वहां पे तो सो सकती है। तो ये जिंदगी के अजीबोगरीब से जिंदगी पहलू हैं अजीब सारे। होगी, बड़े इन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई मुझे अपने सर्जन से, अपने से। और शायद वो बच गई थी वो। बच गई जी, बिल्कुल। फिर हमने डॉक्टर हुमायूं हमारे थे, मैं उनको बहुत उनका वो करूंगा, और ये भी गॉड गिफ्टेड हुआ मेरे साथ कि वो थिएटर में थे, एनेस्थेटिस्ट हैं, बड़े अच्छे एनेस्थेटिस्ट, बड़े हम्बल। और मैं भागा सीधे ऊपर, और मैं डॉक्टर हुमायूं से मैं थिएटर में अंदर चला गया, जाके मैंने उनसे कहा कि उसको जल्दी से आईसीयू में शिफ्ट करो। मैंने क्या क्या आया था आईसीयू में उसको शिफ्ट करो। आईसीयू के स्टाफ अलर्ट था, मेरा स्टाफ इतना ट्रेंड नहीं था मैं मैंने उनसे कहा सर आप इसको अपने अंडर में ले लें, आप एनेस्थेटिस्ट। उन्होंने कहा ना तुम बेफिक्र हो जाओ, इसको यहाँ शिफ्ट करो, इसको हुकअप करते हैं। मैंने दोनों आके देखा फौरन, उसको हुकअप किया। वो केस करा रहे, केस छोड़ करके अंदर आया, उसको हुकअप किया, हुकअप करने के बाद फिर वो चले गए। फिर मुझे बताते रहे, कहने मुझे अंदर आके सारी रिपोर्ट बताओ मुझे। फौरन हमने इसकी रिपोर्ट वगैरह कराई, एक बीजीज वगैरह होती है, CO2 वगैरह उसमें देखना होता है, बड़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं सारे वेंटिलेटर से रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने सेक्शन दे करके उन्होंने भी सब एक एक चीज़ सब लिख दी उन्होंने फाइल के ऊपर, वो हमने किया माशाल्लाह से। वो जो बच्ची 2-3 दिन में घर डिस्चार्ज होके चली जाती, वो बच्ची मेरे पास 18 दिन रह गई। एक्स्ट्रा सी गफलत से, जो मैं कहूँगा कि नर्सिंग स्टाफ की नहीं थी बल्कि अटेंडेंट की थी। कठिन है। क्योंकि जो लोग मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जो मेजर ऑपरेशंस के बाद, मेजर्स के बाद जो एक होता है, तो फिर वो 12 घंटा 24 घंटा बाद का 3 दिन बड़ा क्रिटिकल होता है। और नर्सिंग स्टाफ अपनी जगह पे, लेकिन कोई ना कोई अटेंडेंट होता है। तो चाहे सेमी प्राइवेट हो चाहे प्राइवेट हो, अटेंडेंट का काम ये है कि अलर्ट होके बैठा रहे और देखे कि जो SOPs हैं उससे चीज़ handle हो। उसका काम ये है सलामत की सेफ्टी पे लेट के टीवी देखना है, वो सोना नहीं होता है। इसीलिए तो सीरियस पेशेंट जो होता है ना तो आईसीयू में क्यों रखते हैं, इसलिए कि स्टाफ हर वक्त देख रहा होता है
जी, अटेंडेंट को भी भरोसा नहीं कर सकते। जी। आईसीयू बनाए क्यों जाते हैं? अच्छा अनंत इसी भाई एक और थोड़ा-सा मैं आपसे पूछूँगा, ये तो किस्से तो चलते ही रहेंगे। आपने एक बार मुझसे ज़िक्र किया था कि जो मेरे जितने दोस्त थे, हुँ, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं हाँ, और मैं तन्हा रह गया हूँ। हाँ। क्या वजह थी उसकी? वजह ये थी कि वो देखिए पढ़ लिख कर के आप अगर किसी गलत एक्टिविटी में पड़ जाते हैं, एमक्यूएम एक ऐसी चीज़ थी, जो सही बात बता रहा हूँ आपको, उसने सत्यानाश मारा हमारे पढ़े लिखे नौजवानों का। ओह! उनको उनको ईज़ी मनी उनको नज़र आई, लूट-खसोट उनको नज़र आई और वो कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पे वो काम में आ गए। एक-एक घर से 2-2 भाई चले गए। ओहो! कोई शुहदा के कब्रिस्तान में गया, कोई बोरीबंद बोरी एडी में बंद साहब के करके जी, जी, कब्रिस्तान जी, में जी, गया। जी, जी। एक घर से तो मैं जानता हूँ 3 भाई चले गए। 3 भाई, 3 सगे भाई चले गए। अब आप मुझे अब आप अच्छा मेरे अपने दोस्त जो जो काउंसलर बन गए और वो मुझसे वो कहें आकर के कि यार तुम जो एक तो मैं ऐसा दोस्त मेरा जो जिसको मेरी वालिदा ने उसको खाना खिलाया दोपहर का, मुझे दोपहर में खाना खाने के वो थे वो लाले पड़ते थे। हम स्कूल से निकलते थे, हम क मेरे घर में कुछ होता था तो मम्मी उसको देखती। हुँ, वो काउंसलर साहब बन गए बाद में, हम तो सऊदी अरब चले गए, वापस आए तो देखा कि साहब उनके तो रंग-ढंग ही अलग है, हुँ। रंग-ढंग अलग है। वो मेरे साथ भी बड़े ही अजीब तरीके से बात करें, तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगा, तो मैंने उनको बड़ा समझाया-वमझाया। एक दफ़ा मेरे साथ भी थोड़ी-सी उनके वो हो गए, मैंने कहा कि यार मुझसे तुम बात ना किया करो, ज़्यादा वो क्या बेहतर है। तुम्हारा लहज़ा बता रहा है, ये तो तुम्हारी नई-नई है। हाँ, नहीं, ये पहले वो सिगरेट ऐसे पीते थे, बाद में वो ऐसे पीने लगे, फिर वो ऐसे पीने लगे, अजीब उनका पढ़ा-लिखा हमदर्द में काम करते थे, हमदर्द ये जो दवाखाना है, जी, उसमें काम करते हैं, एक ही औलाद अपनी माँ की। माँ अभी हाँ। भी ज़िंदा है, अच्छा, वो नहीं अब वो नहीं। उसको जो है लड़कों ने छल नहीं कर दिया, बड़े जवान हमारे निकल तो गए। बड़े जवान निकल इस उस जद्दोजहद में जिसका लियाकताबाद कोई से बड़े जवान निकल गए, एक-एक गली से जो है 7-7, कई 8-8 की लाशें निकली हैं कई-कई सारी। लाशें निकली हैं। लियाकताबाद से, मलीर से, मैं तो पाकुड़ लियाकत देख देख निकली तो पूरे कराची से ही हैं, लेकिन चूँकि हाँ, मेरे सराउंडिंग में जो लोग मेरे जानने वाले थे, मेरी गिनती से बाहर निकल गए, मेरी उंगली से बाहर। हुँ। इत ये है ना, फिर आपको भी तो रेंजर ने उठा लिया अब था मुझे शुबह में रेंजर ने उठा लिया। हाँ, रेंजर बताएँ आप, मैं अपने अस्पताल के किसी काम से जा रहा था, अपना ब्लॉक 4 में हमारे गौस साहब हैं। हाँ, गौस साहब के पास जा रहे थे, वो मेडिकल गैजेट वगैरह बनाते हैं, ऑक्सीजन का पाइपलाइन काम करते हैं, सक्शन मशीन वगैरह काम करते हैं, स्ट्रेचर का काम करते हैं, ऑपरेशन टेबल का काम करते हैं। मतलब जितने से मेडिकल से रिलेटेड जितने भी गैजेट हैं, उनका वो काम करते हैं। हुँ, तो हम उनसे काम कराते हैं, उसके बदले में वो हमसे पैसे चार्ज करते हैं, हम देते हैं। तो मैं जा रहा था, मेरे एक हॉस्पिटल गैजेट था, उसको मैं चेक करने जा रहा था। तो मैंने कहा, कहाँ तक पहुँचा है? तो जब से ही मैं ब्लॉक 4 में दाखिल हुआ, हाँ, तो ब्लॉक 4 में दाखिल हुआ तो वो मुझे इशारे कर रहे दुकान वाले, "भग जाओ, भग जाओ, भग जाओ।" और मैं अपने बड़े ज़ोन में चला जा रहा और जाने के बाद जो है ना, मुझे जो है वो गली से ऐसे अंदर गलियाँ हैं, पतली-पतली सी गलियाँ हैं, वो एक आदमी निकला, उसने मुझे यहाँ से हाँ, पकड़ लिया और लाके बस में बैठा दिया। सब चीज़ मेरी खाली कर दी और बस में बिठा दिया। अब जब बस में बिठा लिया उन्होंने, तो मेरा सब पर्स ले लिया, मेरा सब टेलीफ़ोन ले लिया, हर चीज़ कोई ले ली। आँखों में पट्टी-वट्टी बाँधी थी, नहीं बाँधी थी? नहीं, आँख में अच्छा, पट्टी नहीं बाँधी थी, आँख में हाँ, पट्टी नहीं बाँधी। बिठा दिया उन्होंने, बस सही है बस। और अंदर जो है एक गेट पे एक सिपाही खड़ा हुआ, दूसरे गेट पे दूसरा सिपाही खड़ा हुआ, बस खचाखच भरी। अगर 40 पैसेंजर की बस है तो उसमें 80-90 लोग भरे हुए थे हाँ, और शायद 90 नंबर मेरा था। हाँ, अब बस जो है वो चली है वहाँ से निकल के ये ज़ौहरुद्दीन हॉस्पिटल के सामने ग्राउंड है। अच्छा, उस ग्राउंड के अंदर जो है वहाँ पे बीच ग्राउंड के अंदर एक जीप खड़ी हुई, अच्छा, बीच दोपहर के अंदर। हाँ, उसमें एक आदमी बैठा हुआ, वो कपड़ा शनाख्त की हुई। अब उसमें शनाख्त बस से वो लोग उतर रहे थे तो वो इंडिकेटर जो था कि वो स्क्रीन कर रहे थे कि नहीं इधर राइट को हो जाओ। राइट का हो तो हमें राइट कर दें, लेफ्ट का हो तो उसको लेफ्ट कर दें। हुँ। तो हमें राइट कर दिया गया। मतलब अब किरामन कातिबीन ने आपका जो है ना वो पर्चा अब सीधे हाथ में पकड़ा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा हम जितनी आयतें होती थी सब पढ़ डाले, सब कुछ कर डाला। मैंने कहा भाई अब तो अब नहीं बच सकते। अब जो होगा देखी जाएगी। अब पढ़ लिया लेकिन अंदर से खौफ तो था, डर तो था। लेकिन जब उन्होंने सब कर दिया तो बाद में उन्होंने कह दिया कि ठीक है आप लोग क्लियर हैं, आप लोग जा सकते हैं। उन्होंने फिर हमें सारी चीज़ें बड़ी शराफ़त से दे दी और बड़ा एक्सक्यूज़-विक्यूज़ क्या कहना आप लोग जा सकते हैं भाई, आप लोग जाइए।
खैर वहाँ से जौद्दीन हॉस्पिटल से और अलकरम तक मैं पैदल आया, पैसे भी थे, आ पैसे गए, आ गया, गनीमत था। अलकरम तक आया मैं पैदल। आया और आकर के गौर साहब सिर्फ के इसलिए पास कि नाम है अमाल आपका सीधे हाथ में दिया गौर गया, साहब कह रहे मैंने तो तुम्हारे बॉस को तला कर दिया है। कि उठाया गया। तो फोन करो जल्दी से, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा मैं आ गया हूँ, मैं आ रहा हूँ। कह रहे तुम आने की जरूरत नहीं, तुम घर जाओ। तेरे पीछे सीआईए वाले मेरे पास आ मैंने जाए। कहा तुम घर जाओ, तुम घर जाओ, फिर अब 2 दिन के बाद आना। उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी, कहना 2 दिन के बाद आना। ये बड़ा ख्याल करते थे मुझे। डॉक्टर मुस्तफा हाँ, बहुत, मेरा मकान बन गया था, सही है। तो मैं शिफ्ट नहीं हो पा रहा था, पैसे खत्म हो गए। जो पैसा खत्म हो, कहने कहा तो कैसा बनाया, ये बनाया, बनाया, मुझे नहीं पता। वो आए यहाँ देख के गए, और देख के जाने के बाद चौकीदार को बिठाया हुआ था। तो दरवाजा, जब मैं शाम को आया तो चौकीदार से पूछा, कहने कोई साहब आए तो आपका मकान देखे, मकान बेच रहे हैं क्या? मैंने कहा नहीं, बेच तो नहीं रहा मैं। तो दूसरे दिन ही जो है ना, कहने मैं एक और साहब आए, वो शौकत साहब थे, वो हमारे हॉस्पिटल का फर्नीचर वगैरह बनाते थे, कारपेंटर का काम करते थे। शौकत साहब आए, वो नाप लेके चले गए दरवाजों का, और उन्होंने मुस्तफा साहब ने बारह पहले कह रहे अनस का ये दरवाजे लगाओ, मुझे पता उसका पैसे नहीं है। पैसे नहीं है। तो डॉक्टर मुस्तफा ने वो दरवाजे और शौकत साहब में लगाए। वो पेमेंट डॉक्टर मुस्तफा ने कर दी, वो बाद में मेरी सैलरी से जैसे भी एडजस्ट भी हुई, लेकिन वो हो गई। उस वक्त तो काम हो गया ना, काम हो गया, और हाथ भी नहीं फैलाना पड़ा, हाथ भी नहीं फैलाना उन्होंने खुद ही आपकी जरूरत को महसूस किया। और मेरी तो अल्लाह ने मुझ पर तो बड़ी ब्लेसिंग की है, अल्लाह ताला की बड़ी ब्लेसिंग। जितना भी आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें उतना कम है। अनस भाई, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, वो ये कि जो आपका प्रोफेशन रहा है, खुसन ये डायरेक्टर ऑपरेशन और एडमिनिस्ट्रेटर के बाद, कि आपने मरीज आते भी देखे, मरीज जाते भी देखे, हंसी खुशी लोगों को टिप देके जाते हुए देखा, स्ट्रेचर पे एम्बुलेंस पे डेड बॉडी जाते हुए देखी। अच्छा, मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा ये है कि जब प्रोफेशन के अंदर आदमी इतनी मौतें देख लेता है, तो एक बड़ा कठोर दिल सा हो जाता है, उस पर वो चीज़ें इतना असर नहीं करती, क्योंकि जिस दौर की आप बातें कर रहे हैं, कि जब हर गली से लाशें निकलती थी। मैं पापोश नगर में रहता था, और करीब तरीन हमारे अब्बासी शहीद अस्पताल था। तो जब कभी कोई कराची शहर में कोई बड़ा हादसा हो जाए, तो हर आदमी अब्बासी से आ जाता था, और मैं भी वहाँ जाता था। आज तक मुझे वो जुमला कभी भूलता नहीं है। और वो जुमला ये था कि मैं वहाँ इत्तेफाक से इमरजेंसी में खड़ा हुआ था किसी काम से, तो शिफ्ट चेंज हो रही थी डॉक्टरों की। तो एक नया डॉक्टर चार्ज लेने के लिए आया था, और दूसरा डॉक्टर जो है ना चार्ज दे के जा रहा था। जो डॉक्टर आया था चार्ज लेने के लिए इमरजेंसी का, एक सरसरी अंदाज में रूटीन में जितना उसने पूछना था पूछा। आखिरी जुमला उसका ये था, आज डेड बॉडी कितना कलेक्ट हुआ। मैंने कहा जिनके मर गए वो तो मर गए, और ये इसका प्रोफेशन ऐसा है, दिन रात इतनी मैयतें देखता है, कि वो रूटीन में जो चार्ज लेता है कि भाई कितनों को ऊपर भेजा तुमने, कितने को फारिग किया, उसमें एक उसका बड़ा अजीब सा सर्द सा जुमला जो कभी नहीं बोलता है डॉक्टर था वो भी, कि आज डेड बॉडी कितना कलेक्ट हुआ। देखिए, दो चीजें हैं। जितने भी ट्रेजिक हॉस्पिटल हैं हमारे, चाहे वो अब्बासी हो या लियाकत भी कह सकते हैं आप, आगा खान कह सकते हैं, सिविल कह सकते हैं, जिन्ना कह सकते हैं, ये वो हॉस्पिटल इमरजेंसीज हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। सही है। ठीक है। अच्छा, हमारे हॉस्पिटल में मौतें होती हैं, हम भी अपनी जितनी भी हमारी डेड बॉडीज हमारे हॉस्पिटल में होते हैं उसका रिकॉर्ड रखते हैं। हाँ, अच्छा, रिकॉर्ड रखते हैं। इमरजेंसी का एक रिकॉर्ड एक ऐसा भी होता है कि आप उस अस्पताल में उसको एडमिट नहीं कर सके, लेकिन वो जाकर के दूसरे अस्पताल में मर गया। जी। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको जरा अपने सवाल को रिफाइन कर लूँ, कि जैसे गोरकन है, उसका तो काम ही है दिन रात उसको कब्र खोदनी है, नया मुर्दा आना है, तो वो हर मुर्दे के साथ रोने नहीं बैठ जाता है, नेचुरल है ना ये, नेचुरल है। वही हॉस्पिटल का है जो मैं अब्बासी शरीफ को बता दूं, कि बेहतरीन केयरिंग, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे याद है एक दफ़ा मेरा अपना कोई मोटर बाइक का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, और उसमें काफ़ी टाँके आ रहे थे। मेरी फुल इंटाइटमेंट थी, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके मैं इलाज कराता, और मुझे फुल रिइंबर्समेंट ली थी। बट आई प्रेफर्ड अब्बासी शहीद, क्योंकि मान से इनका हाथ रवा है टाँके लगाने में। ठीक है, नया केस नहीं है, तो मुझे ये देखिए सारे वहाँ मरीज, देखिए इतने बड़े अस्पताल के अंदर लोग जाते हैं, वहाँ सही होते हैं। जी बिल्कुल, ये तो मैं कायल हूँ। मैं आपसे किसी और पहलू से बात कर रहा था,
कि जैसे गोरकन जो है ना रोजाना उसके पास आते हैं मैयतें नई नई, हाँ, नहीं सही इसी है। तरीके से हॉस्पिटल में भी रोजाना मैयतें निकलती हैं। हम्म, कभी कोई ऐसी मौत जिसने आपको रुला दिया हो? मौत तो मेरी सबसे ज्यादा। मैं उसी मौत का हवाला दे रहा अच्छा, मैं किस्सा, ये तो मैंने बताया आपको एक तो, ये जो था दूसरा किस्सा, ये था मेरा एक दोस्त है जमाल, हूँ। जी। वो शेरटन में काम करता हम्म। है। शेरटन में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हमारी बिलिंग, जो जो हेल्थ से रिलेटेड जितनी बिलिंग होती थी उसको वो अकाउंट फाइल करता था, जी। देखता था, सब कुछ करता था, और उसकी जो सारी प्रिपरेशन, चेक बनाना, ये करना, और चेक बना करके उसको डिस्बर्स करना, ये उसका काम था। तो शेरटन होटल का जो जो मेडिकल डिपार्टमेंट के जो हेड थे वो थे डॉक्टर रहमान, और उनके असिस्टेंट है सिद्दीक। अच्छा, मैं गया वहां पे, मैंने कहा मैं पहले रहमान साहब से बाद में मिलता हूँ, पहले मैं गया जमाल के पास। हम्म। तो जमाल जो था वॉज वर्किंग और काम कर रहा था अपना, तो मैंने कहा यार तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, और तुम चलो मेरे साथ, डॉक्टर रहमान बैठे हैं, उनको चल के जरा दिखा लो। और बाकी मैंने उसको जज कर लिया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने जज कर लिया था, हम्म। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या, नहीं नहीं, मैं यार मैं उसने कहा कि मैं दवा नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, अभी पानी पीऊंगा, थोड़ा सा आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा, ये वो। मैंने कहा तुम छोड़ दो। तो जिस काम के लिए मैं गया था, तो वो काम भी मैंने उससे नहीं कहा। हम्म। नहीं, जिस मैंने कहा मैं जाऊंगा उससे अपने पेमेंट्स के बारे में सारी चीजें बात करूंगा, तो लेकिन मैं वापस आया, डॉक्टर रहमान से मैंने कहा, मैंने कहा कि जमाल की तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो क्या तुमने जज किया? मैंने कहा मैंने जज कर लिया, और ठीक नहीं लग रही, और देखें आप चल के चले, उसको चल के देख लें, ठीक है। कितनी देर में जो है वो अकाउंट से कोई लोग भागे हुए आए, सर 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 सर, मैं भी, मैं खड़ा हुआ था, मैं बैठा भी नहीं था। तो डॉक्टर रहमान ने कहा कि यार थोड़ा सा लापरवाह है, लेकिन ये कि समझ में नहीं आता, चलो चल के देख लेते हैं। सिद्दीक, उनके पास किट होती है, इमरजेंसी किट होती है, हम्म। सिद्दीक ने वो किट उठाया, डॉक्टर रहमान भी खड़े हुए, इतने में ये लोग भी पहुंच गए, हम भी भागे वहां पे। जब वापस गए वहां पे, तो वो उसने सर रखा हुआ टेबल पे, अब मैंने ऐसे क्या हुए, धड़क गया। खत्म। छोटी सी बच्ची, एक मेरे ख्याल में 6 महीने की, 7 महीने की बच्ची, उफ 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 उफ। एक बच्ची, शादी के भी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, छोटा था मुझसे, उम्र में भी काफ़ी छोटा था, अच्छा बच्चा था। वर्क अल्कोहलिक भी थे साथ में, मतलब काम से बड़ी मोहब्बत करने वाला काम भी। से मोहब्बत करने वाला, टाइम से पहुँचने वाला, टाइम से रिप्लाई करने वाला। लेकिन बस ये था कि बहुत लोगों की क्योंकि तबीयत खराब थी, तो दवाइयाँ-ववाइयाँ, डॉक्टर को दिखाना, ये करना, वो करना, बस ये थी, बस इसमें कमी थी। लेकिन ये कि बहुत पोलाइट लड़का, बहुत अच्छा बच्चा, और आप गेस बहुत कर चुके थे, है, आप गेस कर मैं चुके थे गेस कर चुका था मैं। कि ही इमीडिएटली नीड्स मेडिकल अटेंशन। हाँ, इसके सीवियर, इसकी यहाँ से इतनी चिल्ड एसी में, इसका पसीना ऐसे जा रहा था। हाँ। और लेकिन वो फर्स्ट एड से पहले उसका बुलावा आ गया। फर्स्ट एड से पहले उसको बुलावा आ गया। और जाहिर है आप, उसको अगर हम ऑक्सीजन देते हैं, उसको कुछ करते हैं, मतलब रिसर्चिट करते, शायद हम टाइम बचा लेते, कुछ पहुंचा लेते, लेकिन उसने इतना मौका नहीं दिया। और नई शादी है, 6 महीने की छह बच्ची। महीने में थे, और वो ऐसा जवान मौत ऐसी गई, ऐसी गई। और बेचारा वो लाठी में रहता था। फिर यहाँ से लोग गए, ऑफिस से लोग गए, मैं भी गया उसके घर, मैं भी घर गया, तजिए तस्वीर में हम शरीक हुए और सब कुछ किया। ये सारी सब चीज़ें थी, और बड़ा उसको उसको मतलब अदारे ने भी उसको काफ़ी सपोर्ट किया, जो बाद में मुझे पता चला, और लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, उसके बॉसेस ने उसको बहुत सपोर्ट किया, उसको बहुत सपोर्ट किया, उसके फैमिली को मैं सपोर्ट किया। एक आखिरी में एक आपसे बात पूछना चाहूंगा कि मैंने आपको देखा है वहाँ पे काम करते हुए, और सच्ची बात है, जैसे आपने भी शाजिया और नाजिया का किस्सा बनाया, हम्म, कि जो अस्पताल में आता है वो अपनी पूरी कोशिश होती है कि सेहतियाब होके जाए अच्छी तरीके से, हाँ, और आप ऑफ मतलब कि वो काम भी करते हैं उसकी सेहतियाबी के लिए, जो शायद एक कमरे बंद एसी में बैठा हुआ एडमिनिस्ट्रेटर हाँ, उसको इतनी परवाह नहीं होगी, उसको ये होगी मेरा पीआईए का बिल आया कि नहीं आया। ठीक है ना, हाँ, लेकिन हाँ। आपने, मैंने देखा है कि हमेशा खड़े होते हैं, और खुसून कोई जानने वाला आ जाए तो 2 कदम खड़े हैं। नहीं जानने वाला, नहीं जानने वाला तो जानने वाला हो, अगर मुझे ये पता चल जाए ना कि अस्पताल में कोई पेशेंट अगर सीरियस है, पर्सनली मैं अपनी बात करूंगा, मैं दूसरा बात नहीं करूंगा कि सीरियस है, तो भाई ये पेशेंट अस्पताल में टोटल है कितने, 40, उसमें 2 मरीज सीरियस हैं। मेरी अपनी इंस्ट्रक्शन क्या होगी, मेरी इंस्ट्रक्शन ये होगी कि मैं भी देखूं उसको, और मेरा जो 40 स्टाफ है ना, वो भी 2 पेशेंट में नजर रखे, वो जो सीरियस है, तब आपकी क्वालिटी निकलती है।
कि मैं देखूँ ना, अगर मैं इसके ऊपर इसको देख लूँ ना कि भाई मेरी नज़रें हैं, तो स्टाफ खुद ब खुद जो है ना अलर्ट हो जाता है। आखिरी बात, हुँ। कोई ऐसा पेशेंट आपके अस्पताल में, उसी आईसीयू में, जो आप दिल से तड़प गए थे कि इसको बचाना है और वो बच नहीं पाई? अतिया, बच नहीं पाई। अतिया। मेरे ज़हन में आ गया था। मैं अपनी वाइफ़ को लेके गया था अपने ही अस्पताल में, सिंपल उनको बुखार था, और 2 दिन वहाँ रही, वो ठीक रही, उनको सारी उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई और डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कहा कि वो डिस्चार्ज हैं और आप ले जाइए उनको रात में। तो मैंने खुद कहा कि आज की रात निकाल लो यहाँ पे और सुबह हम ले चलेंगे घर आपको। मैं मेरी बेटी भी साथ में थी। तो मेरी बेटी ने कहा, "अब्बा हाँ, ये ठीक है, ये हम यहाँ रुकते हैं रात में और सुबह हम चलेंगे।" ठीक है। अब अगर अब जब मैं सुबह जाता हूँ तो मेरी बेटी परेशान कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। मैं उनको देखते ही समझ गया। मैंने कहा ये क्या चक्कर है? तो फ़ौरन जो है वही हुआ, जैसे मैंने शारजा को शिफ्ट किया, वैसे ही मैंने अपनी वाइफ़ को भी आईसीयू में शिफ्ट किया। फिर डॉक्टर से बात की, इनसे बात की, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर सारे आ भी गए, सब आ गए। सीटी स्कैन, एमआरआई, ये वो सब सारी चीज़ें, हर चीज़ उन्होंने कहा कि भई मालूम ये हुआ कि वो ब्रेन इन्फेक्शन हो गया उनको। अब ब्रेन इन्फेक्शन के अंदर जो है ना बिल्कुल सबने हाथ-पैर खड़े कर दिए और उसी में बेचारी वो निकल गई। कितनी बेबसी महसूस हुई होगी? हाँ, बड़ी बेबसी महसूस हुई थी, बड़ी बेबसी। ऐसी मेरी वालिदा को मना कर दिया कि ऑपरेट नहीं हो सकती। मैंने पूरा बोर्ड बिठा दिया, आगा खान का बिठा दिया, सिविल हॉस्पिटल को बिठा दिया अपनी वालिदा के लिए। अपनी वालिदा को मैं सिविल हॉस्पिटल ले गया, बोर्ड के अंदर, तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, इनका ऑपरेट नहीं हो सकता। अब आप जितनी ज़िंदगी थी, ये जी ली। अब आप ये देखें ना कि हॉस्पिटल में रहते हुए मैं अपनी वाइफ़ के लिए, अपनी वालिदा के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये वो चीज़ें हैं जिससे मालूम ये होता है कि एक ज़ात ऊपर भी है, एक ज़ात ऊपर भी है। और हमारी अपनी इस्तिताअत जितनी भी हो, हुँ, फैसले उसने करने हैं कि कब किसका वक़्त आएगा। हुँ, तो और बहरहाल जो आपकी वालिदा की मौत से जो आपकी ज़ात में ख़ला पैदा हुआ, जो मिसेज़ की मौत से ख़ला पैदा हुआ, वो सारी आपकी मेडिकल की जितनी भी सारी वो थी, वो एक तरफ थी, जो आपके तजुर्बात एक तरफ से। हुँ। सब सब धरे रहे। अल्लाह ताला ने अपना फ़ैसला सुना दिया। हाँ, सब धरे रहे। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी और मौत एक ऐसी चीज़ है, हॉस्पिटल जो है ना, वहाँ 2 ही चीज़ें हैं, एक ज़िंदगी है और एक मौत है। या तो आदमी पैदल जाएगा, अपने जैसे आया अपने पैरों पे चल के जाए, या फिर वो कंधों पे। तो जिस चीज़ को हमें रियलाइज़ करना चाहिए, हम सबको रियलाइज़ करना चाहिए, रिश्तेदारों को, अटेंडेंट को, टीचिंग स्टाफ़ को या नर्सिंग स्टाफ़ को, वो ये है कि जिसका वक़्त पूरा हो गया उसने तो जाना ही जाना है। जो जाने वाले के साथ जो हम सबसे उम्दा जो काम कर सकते हैं कि उसको जो आखिरी लम्हात है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर दें किसी अंदाज से, जी, जी। दुआ करते रहें उसके लिए मुसलसल ये, जी, जी, जी। और ये जान जाएँ कि बचाना और मारना हमारे हाथ में नहीं है, अख्तियार में है। नहीं, नहीं। और ज़ाहिर है कि आज वो गए कल हमारी बारी है, हमने हाँ, इस समय जाना है। हाँ। तो बस ये एहसास दिल में रहना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ आपकी इस बात से। देखिए ना, वरना तो सबर ही नहीं आया ना। वैसे ये एक बात कहूँ मैं आपको, हाँ। ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है, सब्र आ जाना इसे कहते हैं। हुँ, और इसमें मैं आखिर में एक जुमला दोहराऊँगा मौलाना अबुल आला मौदूदी साहब का। वो कहते हैं सब्र जो है वो तो एक इंसानी हिस्सा है। हुँ, यहूदी का बेटा मरेगा उसको भी सब्र आएगा, हुँ, हिंदू का बेटा मरेगा उसको भी सब्र आएगा। हुँ। मोमिन का सब्र वो है कि जिसमें सब्र के साथ-साथ ये सुपुर्दगी का एहसास भी है कि जो कुछ भी है हुँ, अल्लाह की तरफ से ही है। जो कुछ भी है, बिल्कुल। तो ये ईमान और ये ये एतक़ाद। ईमान देखिए ना, ईमान और तक़वा क्या है? ईमान तक़वा, ये आप ईमान को तक़वे से जोड़ें, तक़वे को ईमान से जोड़ें। आप आप आपकी जो लाइन खींच देगी ना, आप इससे हट नहीं सकते। आपको जी, हटना भी नहीं चाहिए। तो सब्र भी जो है वो मोमिन का सब्र होना चाहिए। इस बात पे एतक़ाद, इस बात का दोबारा इज़हार कि जो कुछ हुआ वो अल्लाह की तरफ से है और जो कुछ होने वाला है वो अल्लाह की तरफ से होने वाला है। इसमें रोने-पीटने का फ़ायदा कोई भी नहीं है। हाँ, सही है, और सही स है। कोई तो फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं है। बहुत अच्छी मुलाकात रही आपसे। हाँ, अभी दिल तो बहुत चाह रहा है लेकिन मुझे मालूम है आप
कितने मसरूफ़ हैं और अपना टाइम निकाला। नहीं, नहीं, तो नहीं, नहीं, मुलाकातें तो आपसे तस्लीम होती भाई रहती हैं। यकीन जानिए ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। तो आप मुलाक तो ये जो काम कर रहे हैं, ये इतना बड़ा काम है, लोगों को समझ में आए कि हमें अपनी क्वालिटी लाइफ़ को कैसे बेहतर कराना है। हुकूकुल इबाद क्या चीज़ है? असल चीज़ वही है हुकूकुल इबाद। अच्छा देखिए ना वन लाइन सेंटेंस है ना हुकूकुल इबाद। जी, अच्छा हुकूकुल इबाद के अंदर अगर आप जितनी भी मैं अगर मुझसे कहना कि हुकूकुल इबाद एक लाइन, आप इसकी जो है इसकी तशरीह करें। जी, हो सकता है कि मैं इसमें 10 सफ़े लिखूँ, लेकिन ऐसे लोग ये पढ़े हुए हैं कि हुकूकुल इबाद लिखते चले जाएँगे खत्म नहीं होगी। सही बात है। इतनी बड़ी बात कह दी है। और हुकूकुल इबाद जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए है। ये इसलिए नहीं कि अनस साहब अल्लाह खुश हो हाँ, जाए। नहीं जी, मेरे लिए नहीं है, मैं अपने हाँ, लिए थोड़ी कह रहा हूँ हुकूकुल इबाद। हाँ, आपने हुकूकुल इबाद किया, आपने अल्लाह को राज़ी किया। हाँ। तो आपने भाई आपने अल्लाह को राज़ी किया। अगर कुछ बातें आपकी समझ में आएँ तो उसे याद भी रखिएगा और नई नस्ल को और अपने बच्चों को समझाइएगा इस बात को, ये सब चीज़ अल्लाह की तरफ से है। जब आने वाली होगी तो आ जाएगी। लेकिन फिर बंदा जाए तो इस शान से जाए जैसे कि वो अमेरिका वाला बेटा। वाक़ई में। ठीक है? वाक़ई में। तो और मैं समझता हूँ कि बाप बच गया लेकिन बेटा मैं तो कहता हूँ सीधा जन्नत में गया, हाँ। जितनी उसने मोहब्बत का इज़हार किया था। क्या ख़्याल इजाज़त दी वाह! जाए? मैं बिल्कुल, बिल्कुल थैंक यू वेरी मच बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अच्छी बहुत गुफ्तगू रही। बड़ा जज़ाकल्लाह, ज़बरदस्त थैंक मज़ा यू। आया। अब इंशाअल्लाह फिर